नमस्कार स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आपका अभी जो यूटेट का एग्ज़ाम है वो 30 सितंबर को होना है और बहुत जल्दी आपके सीटेट के फॉर्म्स यहाँ पे आ जाएंगे। और मेघा मैम जो है आपको पेडागोगी का पार्ट पढ़ाती हैं, तो मेघा मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो स्टूडेंट आज हम यहाँ पे जानेंगे कि जो पेडागोगी है या चाइल्ड जो आपका एजुकेशन है, बाल शिक्षण वाला जो पार्ट है, उसमें हम किस तरीके से तैयारी करें वो हम मैम से जानेंगे। तो मैम अगर हम बात करें पेडागोगी सब्जेक्ट की, तो उसको हम कैसे तैयार करें? देखिए, तो आपका हम यूटेट की अगर बात कर रहे हैं तो एक सेक्शन तो आपका कम्प्लीटली पेडागोजी ही आती है। उसके अलावा जो अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं जैसे कि सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज जो आती है, साइंस हो गया, तो इसमें भी आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये ओवरऑल मिला के अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, सिर्फ 30 ही क्वेश्चंस नहीं है, 30 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं यहाँ आपके कवर हो जाते हैं। तो आप पेडागोजी को स्कोरिंग मानिए कि अगर आप पेडागोजी को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो वहाँ पर आपका काफ़ी अच्छा स्कोर बन सकता है। अब अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से पढ़नी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर पहला तो आपका फोकस रहना चाहिए कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको आप कवर कर लीजिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का मतलब है कि जैसे कि आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, आपका लर्निंग है, इंटेलिजेंस है, पर्सनालिटी है, मोटिवेशन है, ठीक है, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं क्योंकि थ्योरीज होती हैं इनमें और उन सिद्धांतों के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, आपको याद करके सिर्फ उसके आंसर टिक करने, तो यहाँ से जो है आपका बेस तैयार हो जाता है। ये आपको बिल्कुल करना चाहिए। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। तो स्टूडेंट जैसा भी मैम ने आपको बताया कि जो पेडागोगी हो 30 मार्क्स की तो आती ही आती है, लेकिन और जो सब्जेक्ट हैं, चाहे आपकी हिंदी हो, इंग्लिश हो, या फिर हम मैथमेटिक्स की बात करें, साइंस की बात करें, या एसएसटी की बात करें, ईवीएस की बात करें, वहाँ पर भी आपके जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके पेडागोगी से बनते हैं। जैसे अगर मैं आपको जो सेकंड पेपर होता है वहाँ पे बताऊँ तो एसएसटी में आपका जो है वहाँ पे 60 में से जो आपका 60 में से है लगभग 12-13 क्वेश्चन जो हैं वो पेडागोगी के ही बनते हैं। तो आप 30 और 12 ये मान के चलेगा, 42 क्वेश्चन हो गए। ऐसे सब में अगर आप 10-10 मान के चलेंगे तो आपके 150 में से आप ये मान के चलेगा कि 80-90 नंबर तो आपके पेडागोगी ही है। हाँ, बिल्कुल है। तो अब मैम सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ना चाहिए? सब्जेक्ट वाइज की अगर मैं बात करूं, देखिए पेडागोजी के कुछ आपके जो यूनिट्स हैं ना, वो अगर आपने वहां प्रिपेयर कर लिए हैं तो वो कॉमन है। वहां पर अगर आपने प्रिपरेशन पेडागोजी के मेन सेक्शन की अच्छी कर रखी है तो आपका सब्जेक्ट वाली पेडागोजी भी काफ़ी हद तक कवर हो जाती है। उसमें आपके जैसे कौन से यूनिट्स हो गए, जैसे कि आपका टीचिंग मेथड्स हो गया, शिक्षण विधियाँ होती हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए भी अलग अलग उपयुक्त शिक्षण विधियाँ होती हैं, तो वो हम टीचिंग मेथड वाले आपके यूनिट पर पढ़ लेते हैं। ऐसे मेजरमेंट इवैल्यूएशन वाला टॉपिक है कि मापन मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो किस सब्जेक्ट में किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहते हैं वो भी आपका इसी यूनिट में कवर हो जाता है। तो आप कॉमन जो आपके आ रहे हैं पेडागोजी में आप वो कवर कर लीजिए। एक और यूनिट में ज़रूर बताऊंगी, एनसीएफ बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एनसीएफ आप ज़रूर कीजिए क्योंकि उसमें जो है हर सब्जेक्ट के विषय में बताया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने कि किस तरीके से आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाना है और किस तरीके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या आपके उद्देश्य है इस सब्जेक्ट को पढ़ने की, सेकेंडरी स्टेज पे क्या उद्देश्य है, ये सब तो खैर आप अलग से पढ़ते हैं। एनसीएफ भी कुछ स्पेसिफिक बातें करता है, तो एनसीएफ यूनिट भी अगर आप यहाँ पढ़ लेते हैं तो आपकी पेडागोजी जो सब्जेक्ट की वो काफ़ी हद तक कवर हो जाती है। ओके जी, ये मैम जैसा आपने एनसीएफ बताया तो यहीं पे एक अभी आपका ना जो आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उससे कितने क्वेश्चन आने के चांसेस हैं? अब चांसेस तो हैं क्योंकि अगर हम सीटेट को देखें, सेंट्रल लेवल पे जो आपका ये टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम जो आपका होता है, तो वहाँ पर क्वेश्चन आए हैं, एनपी से भी क्वेश्चन उन्होंने उठाए हैं, तो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके यूटेट में इस बार जो है यहाँ पर भी आपके क्वेश्चंस आए बनेंगे। हाँ, ठीक है, चलिए मैम अब यूटेट की बात करें तो यूटेट जो है वो अगले 20 दिनों में आपका हो जाना है। 30 सितंबर को इसका जो एग्जाम है प्रस्तावित है, तो अब अगले 20 दिनों में जो स्टूडेंट हैं उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? देखिए, यहाँ मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड करूँगी। एक है जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, अच्छी चल रही है, ठीक है, तो उनके हिसाब से तो मैं कहूँगी कि आपको क्या करना है, बार बार बस अपने जो टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, और अगर आपको कहीं से मॉक टेस्ट वगैरह मिल रहे हैं तो उनको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी में रखूँगी कि उनकी प्रिपरेशन अभी भी थोड़ी लैकिंग है या पीछे है, अभी नहीं कर पाए हैं कंप्लीट, तो मैं कहूँगी आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर फोकस कर लीजिए, ठीक है। एक और चीज़ हमारी जो पेडागोजी में रह गई कि हमने बात की फैक्चुअल क्वेश्चंस तो आते ही हैं, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जनरल टाइप के होते हैं जहाँ पर टीचर को अपने हिसाब से अपना आंसर देखना होता है, तो वहाँ पर भी आपको क्या करना है, एक ही टिप है यहाँ पर कि आप पेडागोजी के अकॉर्डिंग क्या करेक्ट है वो देखेंगे। जो आपको लग रहा है वो आंसर नहीं, जो पेडागोजी के अकॉर्डिंग करेक्ट है, जो कि कहती है
आपको बच्चे को केंद्र में रखकर जो है वो सारी एक्टिविटीज़ जो है एजुकेशन की डिज़ाइन करनी होती है, तो उसके हिसाब से सबसे करेक्ट उपयुक्त आपका उत्तर कौन सा बैठ रहा है वो आप चेक करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड कैटेगरी वालों के लिए वैसे यही है कि आप इंपॉर्टेंट यूनिट्स को फोकस करके ज़्यादा आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए ताकि आप वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएँ। बिल्कुल। और स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे एक बात और भी बता दूं कि आपको अब एक ही बार मेहनत करनी है। वो आपका जो इसकी वैलिडिटी है वो वैलिडिटी अब लाइफ टाइम आपकी हो चुकी है। पहले वो 7 ईयर्स आपका हुआ करती थी, लेकिन अब आपको मेहनत एक ही बार करनी है। और दूसरा मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप केवल अभी यूटेट के हिसाब से भी ना पढ़ें, आप अपना देखिएगा कि ये सीटेट का एग्जाम भी आपका जो अगर पहली बार दे रहे हैं, जिनका सीटेट नहीं निकला है, तो वो सीटेट को ये मान के चलें कि आपकी ये तैयारी केवल 20 दिनों के लिए नहीं है, ये अगले जो 3-4 महीनों में आपका फिर सीटेट आना है, उसके लिए भी ये तैयारी है। तो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मेघा मैम जो है हमारे साथ यहाँ पे पेडागोगी पढ़ाती हैं। अगर आपको मैम का जो कोर्स है वो ज्वाइन करना है तो आपको वेदासी लर्निंग ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। और यहीं पे मैम का भी अपना एक चैनल है, तो मैम आप उस बारे में थोड़ा बताना चाहोगे? जी, मेरा यूट्यूब पर एक चैनल है अचीवर्स, जहाँ पर मैं सीटेट या फिर आप कह सकते हैं पेडागोजी जो है यही इसी की तैयारी करवाती हूँ। इसके साथ साथ मेरा अपना खुद का ऐप भी है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप वहाँ पर भी कुछ सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और आगे अपकमिंग अगर जो कोर्सेज लॉन्च होंगे उनकी भी डिटेल्स आपको वहीं मिल जाएगी। ओके, तो स्टूडेंट जो मैम का चैनल है या जो ऐप है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो स्टूडेंट हम मिलेंगे फिर आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।